हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपको सीटेट के सामाजिक विज्ञान और सीडीपी के प्रैक्टिस सेट डेली कराए जाते हैं। जो आपको सीडीपी के प्रैक्टिस सेट है सुबह 8:30 बजे और सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है शाम को 7:30 बजे मिलता है। आपको वैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जिनका पेपर में आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है, जिससे कि आपके हमारे प्रैक्टिस सेट से अधिक क्वेश्चन मिल सकें। हमारा प्रयास यहाँ तक रहता है कि आपके जो सामाजिक विज्ञान में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वह 40 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर से ही मिलेंगे, क्योंकि हम इतना सिलेबस कवर कर देंगे कि वह उससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। जैसे पेपर का पैटर्न सीटेट का बदलता रहता है, हम वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, चाहे कथन कारण से हो, चाहे निष्कर्ष से हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, हमारे प्रैक्टिस सेट से एक भी बाहर नहीं जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है। आपको जो भी समस्या है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, कैसी क्लास चाहिए। यदि आप चाहेंगे कि हम मैराथन लेकर आएँ तो हम आपके लिए मैराथन भी 1-2 घंटे लेकर आएंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान को संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को हम कवर करने का प्रयास करेंगे पूरे एनसीईआरटी के अनुसार, जिसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। यदि आप लोगों का साथ मिलेगा तो वह क्लास भी जरूर जरूर सीटेट के 1-2 दिन पहले आपको मिलेगी, जो जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी सहायता मिल सके। चलिए अब बिना हम टाइम गवाए, बिना किसी बातचीत के चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन और सीधे उत्तर, अधिकतर मैंने क्वेश्चन लाने का प्रयास किया, जो क्वेश्चन सही है उन्हीं को लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन की फ्रेम माइंड के अंदर बने। जैसे आपको क्वेश्चन देखो तो आपको सीधे उत्तर देखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए अगल बगल क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कथन कारण का है। कह रहा है पूरा पाषाण काल में घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। पूरा पाषाण काल में मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। कारण क्या इसका? उस समय मानव मुख्य रूप से शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था और उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? दोनों ऑप्शन सही है, दोनों की व्याख्या करता है। दोनों ऑप्शन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। आर सही है, ए गलत है। तो बताइए आप इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, पूरा पाषाण काल में मानव बहुत घुमंतु था और घूमता रहता था। उसका कारण ये था कि उस समय मनुष्य के मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर था, खाद्य संग्राहक पर निर्भर था। उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब बिना टाइम खराब किए। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा, बिना टाइम खराब किए। आपका इसका उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में उन्होंने, प्राकृत भाषा का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा जो थी उस टाइम पर, उसमें उन्होंने अपने प्रवचन या उपदेश दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। इसमें नंबरिंग गलत है, नंबरिंग पर मत जाइए। ऑप्शन नंबर 3 है मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का पहला बृहद साम्राज्य था। कारण क्या है इसका? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया, एक विशाल राज्य की स्थापना की। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से, ऑप्शन नंबर 2 का बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए और आर सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। किस पर? ऑप्शन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, इत सिंह, मेगास्थनीज। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। फाहियान, ह्वेनसांग, इत सिंह, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए इसका क्या होगा उत्तर।
जल्दी से बिना टाइम खराब किए बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। चौथे नंबर का उत्तर क्या होगा बिना टाइम खराब किए। देखिए हर्षवर्धन शासन काल में ह्वेन सांग आया था। याद करने का तरीका है, इसमें हा आ रहा है, इसमें भी हा आ रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। आपका अगला क्वेश्चन होगा कथन 5 क्वेश्चन है 5। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने एकता प्रणाली का उपयोग किया मतलब प्रयोग किया, कारण क्या है। ये भूमि राजस्व एकत्र करने और सैन्य सेवा प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारियों को भूमि आवंटित करने की एक प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी। भूमि आवंटित करने और स्वयं प्रशासन प्रदान करने के लिए यह एक राजस्व एकत्रित करने की एक प्रणाली बनाई गई थी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा पाँचवें नंबर का। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, इसकी सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। बताइए तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी। बताइए तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। किसने। जियाउद्दीन बरनी ने। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7वां। अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल पर आधारित थी, कारण क्या है। इस नीति का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव स्थापित करना था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सुलह एक कुल पर आधारित थी। इसका कारण था क्योंकि अकबर चाहता था सभी धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तो हमारा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। महाराजा शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान क्या थे। 8 महत्वपूर्ण किले थे, 8 मंत्री थे, 8 प्रांत थे, 8 सैन्य टुकड़ियों थी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 8वें नंबर का। इसका उत्तर होगा शिवाजी महाराज के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान 8 मंत्री हुआ करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का। 9th नंबर है आपका कथन है 8वीं शताब्दी में बंगाल अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बंगाल किन के लिए। अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कारण क्या है। बंगाल में उपजाऊ भूमि, कच्चे माल की उपलब्धता और आसान नदी प्रवाह इसे आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र बना दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 10 नंबर का। बताइए क्या होगा उत्तर इसका 10 नंबर का। मैं टाइम खराब किए। बताइए इसका क्या उत्तर होगा 10 नंबर का। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। कथन 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बताइए इसका कारण क्या है। इस ब्रिटिश विद्रोह में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारत स्थापित करने का लक्ष्य था, हालांकि ये विफल रहा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में एक इस्लामी राज्य स्थापित करना, तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का। बताइए जल्दी से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना। चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, कारण क्या है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानून को अहिंसक विरोध करने के लिए था, जिसमें नमक कानून भी शामिल था। बताइए इसका क्या उत्तर होगा 13 नंबर का। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कथन भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। कारण क्या है? मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग और बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा ने विभाजन को अनिवार्य बना दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 15 का होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका भूगोल के क्या है? कथन है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। कारण क्या है इसका? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड, मेंटल, क्रस्ट, स्थलमंडल। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी के स्थलमंडल का निर्माण करती है। कारण क्या है? ये विशाल प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी भौतिक भूगर्भीय घटनाएं होती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लेशियर द्वारा, पावन द्वारा, नदी द्वारा, लहरों द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है। कारण क्या है? यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित है, जहां हवाएं नीचे उतरती और नमी नहीं ला पाती। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका एंटी साइक्लोन व प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। दोनों गोलार्धों में दक्षिणावर्त, दोनों गोलार्धों में वामावर्त है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है हवाओं की? 21 नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध पर दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध पर वामावर्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई है। कारण क्या है? वन कार्बन डाइऑक्साइड व अवशोषण करते हैं। वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाती है। बताइए क्या बढ़ जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए और आर दोनों सही होंगे, आर एक की सही व्याख्या करता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रबी की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। बताइए जल्दी से। इस नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा शरद ऋतु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका मछली पकड़ना एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। कैसी है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। कारण क्या है? प्राथमिक गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और निष्कर्षण से संबंधित होती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं किस मौसम में चलती हैं? सर्दी में, गर्मी में, मानसून में, पतझड़ में। बताइए इसका उत्तर होगा आपका गर्मी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है। खनिज संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। कैसा है? असमान रूप से वितरित है। कारण क्या है इसका? इसका कारण है खनिज संसाधन का निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। सिलिकॉन वैली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, आईसीटी के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए? बताइए 27 का क्या होगा उत्तर। सिलिकॉन वैली यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विकसित है विश्व में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्णपाती वर्षा पहाड़ों के कारण होती है। पर्वतीय वर्षा पहाड़ों के कारण होती है। कारण क्या है? जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो वे ठंडी होकर संघनित होती हैं और वर्षा करती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 28 का। 28 का उत्तर होगा, जब 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 नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो वे ठंडी होकर संगठित होती हैं और वर्षा कराती हैं। पर्वतीय वर्षा पहाड़ों के कारण होती है। और ए और बी दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। भूस्खलन का एक प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? वनों की कटाई, भूकंप, सड़क निर्माण, कृषि गतिविधियाँ? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 29 का। 29 का ऑप्शन है बी, भूकंप। बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कथन सतत विकास वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण समझौता किया है। कारण क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व पर जोर देता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 30 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। आज के लिए वीडियो यहीं तक। यदि आपने वीडियो को अभी तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और एंड थैंक यू।